यूपी में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, यहाँ पे गंदगी नहीं है। दिवाली पे पटाखों पे बैन होनी चाहिए। वो लोग हैं, वो ध्यान रखेंगे तो ही सफाई रह पाएगी। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, उनका दोष है। उसने बोल दिया मेरे उठाने से क्या होगा। हर पेट्रोल पंप, हर स्टैंड पर 3 फोटो हैं। इनमें खर्चा नहीं होता गवर्नमेंट का। भगवंत मान जी हैं, उनको वोटें वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो जेल भेजने का काम है, इसका और कोई काम नहीं है। लिटरेट पर्सन घूम रहे हैं, आई लिटरेट पर्सन राज कर रहे हैं देश पर। कहते हैं स्टे होम सेफ होम। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सीपी में, जहाँ आपको दिख रहा होगा काफ़ी भीड़ है, लेकिन भीड़ के साथ साथ आज मैं एक नया मुद्दा लेकर आई हूँ, दिल्ली का पोल्यूशन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल परसों ही हमें एक जो AQI है वो प्राप्त हुआ था, जिसमें पता चला था कि दिल्ली का AQI 140 करीब पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 तक पहुंच गया। यानी कि पोल्यूशन और बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन दिल्ली का जनता का इसमें क्या सहयोग रहेगा, किस तरह से उस पोल्यूशन को रोकेंगे, ये जानना भी बाकी है। तो आज हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, खुद से एक एक बंदे से पूछेंगे वो किस तरह से खुद को स्वच्छ रखेंगे और स्वच्छता फैलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जो पोल्यूशन डिग्री है वो बढ़ती जा रही है, AQI में मापा गया है। दिल्ली का तो पोल्यूशन शुरू से ही बढ़ता आ रहा है, इसका तो शुरू से कोई इलाज था नहीं किसी भी गवर्नमेंट के पास। तो ट्रैफिक दिल्ली के अंदर इतना बहुत ज़्यादा है कि आज गवर्नमेंट ने की स्कीम निकाली है कि रेड लाइट के ऊपर इंजन बंद किया जाएगा, रेड लाइट के ऊपर बंद किया जाएगा। लेकिन ये इससे कोई सोल्यूशन नहीं है, रेड लाइट से पोल्यूशन बंद करने का सोल्यूशन नहीं है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी है इस पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए? नहीं, जनता की भागीदारी तो बहुत ज़्यादा है। जनता इसके अंदर बहुत लापरवाही करती है। कहीं कोई कूड़ा जला देता है, कहीं कोई गाड़ी में धुआं छोड़ता है, कोई किसी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं हो पाता। और ये कंटेनर इसका काम इतना चल रहा है, सड़कों कहीं सड़कें बन रही हैं, धूल चल रही है, मकान बन रहे हैं, उनकी धूल मिट्टी उड़ती है, वहाँ कोई रोकथाम नहीं है। गवर्नमेंट के इतने काम चल रहे हैं, कोई वहाँ पे रोकथाम नहीं है, कोई पानी छिड़काव नहीं होता है, कहीं भी होता है धूल तोड़ेगी। अच्छा, लेकिन इसे रोकने वाला तो कोई नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं, और अगर यहाँ दिल्ली की बात ना करें तो दिल्ली से सटे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वहाँ पराली जला रहे हैं मना करने के बावजूद भी। वहाँ की सरकारें रोक नहीं लगा रही हैं और दिल्ली पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पोल्यूशन तो क्या, पराली तो क्या नहीं जलाना चाहिए। सभी जगह कोई भी हो, पराली कहीं नहीं जलानी चाहिए, तो नुकसान होता है। पंजाब में नुकसान होता है, दिल्ली में नुकसान होता है, हर जगह हर स्टेट में नुकसान होता है पराली जलाने के। तो धुआं तो सबको तंग करता है, कोई भी होते, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि दिल्ली में तो ट्रैफिक इतना बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? यहाँ पे एक सीरियल नंबर होना चाहिए कि उस हिसाब से गाड़ियाँ चले। नहीं, देखो वो भी बात सही आपकी, तो गाड़ी के अंदर भी बात आपकी ठीक है, सीरियल नंबर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो जब से केजरीवाल जी ने महिलाएं बसों में फ्री कर दी ना, इससे भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी है। भीड़ घटी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी है। मतलब एक महिला को जाना तो 10 को साथ लेकर चलती है, एक महिला को लेना होता है 10 को साथ लेकर चलती है। और इसे किसी भी टाइम बस में किसी भी टाइम आ जाओ, जिस टाइम केजरीवाल जी ने कहा था कि भीड़ कम हो जाएगी, इस तरह से अगर केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 50,000 बसें ले आ जाएंगे ना, वो भी कम पड़ जाएंगी। आपको दिल्ली कैसी लगी? दिल्ली अच्छी है राजधानी, लेकिन सुधार की बहुत गुंजाइश है। किस तरह का सुधार चाहते हैं? एक तो जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन जो चल रहा है वैसा दिखता नहीं है। अच्छा, मैं आज पोल्यूशन पे बात कर रही हूँ। दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जैसे प्रावण दहन हुआ है तो उससे दुगना हो गया ये पोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही है। हम लोग अभी भी साइंटिफिक रीजन पे नहीं जाते हैं और स्पिरिचुअल रीजन पे भी नहीं जाते हैं। हम अभी तक रावण को बार बार जला रहे हैं, और पता नहीं ये सीज़न पहले तो बड़ा महोत्सव होता था कहीं बड़े प्लेस पे, अब हर गली मोहल्ले में रावण जला रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। आप दिल्ली घूमने आए हैं आप? जी। कैसी लगी दिल्ली आपको? हाँ, अच्छी है। अच्छी है, बस अच्छी है, और कुछ नहीं दिखा आपको यहाँ के? नहीं, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या क्या पसंद आया दिल्ली में? अभी मैं घूमा नहीं हूँ, अभी बाकी है घूमना। अच्छा, दिल्ली की खूबसूरती जितनी है उतना यहाँ पे कचरा कूड़ा ये सब नजर आता है आपको? हाँ, वो नजर आता है मेरे को, कई जगह पे है। कई जगह पे है, आपको पता है कूड़े के पूरे पूरे पहाड़ हैं। नहीं, पहाड़ भी है, थैलियाँ भी है, सारी जगह आ जाए। कुछ जगह पार्क भी बने हुए हैं, वहाँ पे भी कचरा बहुत है, मैंने देखा है। अच्छा, राजधानी दिल्ली को स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं? नहीं, स्वच्छ तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ स्वच्छता नहीं बरकरार रखते, बस बातें बनाते हैं, कहते हैं जहरीली है दिल्ली की हवा।
वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो प्रशासन को करना चाहिए सारे काम। अच्छा, आम जनता की जिम्मेदारी नहीं होती अपने आसपास सफाई रखने की? जितना प्रशासन कंट्रोल कर सकता है, आम आदमी अपने आप सुधर जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि अभी आप सीपी में आपको दिख रहा है कोई भी यहाँ पे साफ सुथरा, जहाँ खा रहे हैं लोग वहीं कूड़ा फेंक दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखिए वहाँ भैया झाड़ू लगा रहे हैं। सिर्फ एक ही की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, प्रशासन अगर ध्यान रखता है तो सारा काम आदमी अपने आप कर लेता है। भारतीयों की आदत तो पान पर उधर दिखाइए भाई साहब, 1 मिनट, ये कोना दिखाई, वो जो गाड़ी खड़ी ना, पान खा के, हेलो भैया, ये मेट्रो का मेन गेट है और आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी बैठा हूँ दिल्ली में, मेन गेट के कोने पे ही जाइए, गुटखा पान तंबाकू खा के कोने में ही थूकते, जो मैं वेलकम जिसे करते कि भाई हमारी मेट्रो के लिए जो होता है, आप किसी भी मेट्रो के पास चले जाइए, जब भी कहीं एंट्री करते हैं, और मैं मेट्रो के जितने भी ये वर्कर हैं या जो मेट्रो के जो कर्मचारी हैं, वो CISF लगे हैं, वहाँ मेन गेट पे देखिए, जैसे ये मेन गेट पे जैसे एंट्री होती है, कोने पे ऐसी पीकदान बना रखी है उन्होंने, आप खुद ही देख लिए। अब ये कनॉट प्लेस का ये इतना जो मेन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आप खुद ही जाके देखिए कितना गंद, जैसे ही एंट्री होती है सबसे पहले थूकना, अब बाहर से आते हैं पहले अंदर से गुटखा खाएंगे, पान खाते सबसे पहले कोने पे थूक लेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं यूपी से। यूपी से आए हैं। दिल्ली कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पोल्यूशन बहुत है ना दिल्ली के अंदर? यूपी से तो कम ही है, लेकिन वैसे पोल्यूशन, गंदगी नहीं है, जैसे कि यूपी में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, यहाँ पे गंदगी नहीं है और पोल्यूशन तो है। अच्छा, रावण दहन जानती है? रावण दहन हुआ था हाल ही में, यहाँ आपको सामने लाल किला दिख रहा है, यहाँ 5 रावण दहन किए गए थे, कितना धुआं हुआ होगा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप लोग पूरे ग्रुप आए, एक तो ग्रुप इधर आ जाए, ग्रुप के पास चलते हैं, आ जाइए ग्रुप के में बीच में जाके बात करते हैं। एक्चुअली स्कूल ट्रिप है हमारी, तो वहाँ से हम लोग आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 11th में। अच्छा, तो यहाँ पे यूपी से आए आप? सब लोग यूपी से बिलोंग करते हैं? हाँ। अच्छा, पोल्यूशन जानती है क्या होता है? हाँ जी। पोल्यूशन किस तरह से कदर हो रहा है यहाँ पे, देखा है? सफाई देखी आपने दिल्ली में? नहीं, इतनी तो मैंने नहीं देखी। अभी हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, बहुत गीला सा कचरा पड़ा हुआ है, स्मेल सी भी आ रही है वहाँ से। अच्छा, कहते हैं दिल्ली की हवा जहरीली है? हाँ, मैंने तो टीवी में देखा है, मुझे लग भी रहा है बहुत। ये जो नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है, ये गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, अभी देखिए ये आवाज़ें आ रही पी 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 की, और लैंड पोल्यूशन भी, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, कैसे कंट्रोल किया जाता है पोल्यूशन? आपको भी पता है, आप तो स्टूडेंट है ना? एयर पोल्यूशन को, ये जो अपनी जो व्हीकल्स लेके जा रहे हैं ना, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करिए ना। किसके लिए? मतलब सरकार जब आपको दे रही है फैसिलिटीज़, आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ करिए, प्राइवेट का ना यूज़ करें। अगर जैसे लोकल में ही हमें जाना है तो टैक्सी, ई रिक्शा हो गया, ठीक है, ई रिक्शा हो गया, उससे नहीं होता है पोल्यूशन, तो आप वो यूज़ करिए। लेकिन ई रिक्शा पे तो लगाम लगा रहे हैं लोग, कह रहे हैं ई रिक्शा नहीं लगाना चाहिए, उससे हमारा नुकसान हो रहा है, टेम्पो वाले बोलते हैं। हाँ, चलिए ई रिक्शा नहीं, साइकिल ले लीजिए, साइकिल कितना अच्छा, बेस्ट ऑप्शन है ना साइकिल हमारे पास। अच्छा, आप यूथ हैं, आगे चल के इस तरह से पोल्यूशन बढ़ेगा, किस तरह से कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैं बता रही हूँ, मैं अभी मेरी क्लास के एक बच्चे ने कूड़ा फेंका, मैंने उससे बोला कि उठाओ फेंको, उसने बोल दिया मेरे उठाने से क्या होगा। मतलब अगर एक एक बच्चा करेगा ऐसा, सब अगर यही कहने लगे, फिर तो भैया हो गया काम। पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे दिल्ली का? पॉल्यूशन कम करने के लिए पहले तो गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक घर में एक गाड़ी की ज़रूरत होती तो लोग 20-20 गाड़ियाँ रख रहे हैं। और जहाँ मेट्रो में पॉल्यूशन नहीं होता है, जिन वाहनों में पॉल्यूशन नहीं होता, उन वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पॉल्यूशन से रोकथाम हो। अच्छा, आपको पता है दिल्ली की हवा और ज़्यादा जहरीली हो गई है। हमें लगा था कि मौसम परिवर्तन के साथ दिल्ली का जो तापमान है वो घटेगा और सर्दी आते आते मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से 5-5 रावण दहन यहाँ किए गए हैं लाल किले में, तो इससे तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है ना। सबसे गंभीर समस्या तो ये है कि दिवाली पे पटाखों पे बैन होनी चाहिए। पटाखों से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे जहरीली गैस का रिसाव होगा और उसके कारण बहुत सी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। जी, जैसे हम कहते हैं गुरुद्वारे में बहुत स्वच्छता रखी जाती है, वैसे ही आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ, रखनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, दिल्ली में आपको दिखा कि काफ़ी कचरा है? स्वच्छता भी है और कचरा भी है। अगर सरकार चाहे तो स्वच्छता रख सकती है, पर अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, सरकार का नहीं दोष है ना, अकेली सरकार का नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनका भी है ना, जो वो लोग हैं वो ध्यान रखेंगे तो ही सफाई रह पाएगी। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, उनका दोष है। आपको पता
बताएं, दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और बहुत ख़राब है यहाँ की एयर क्वालिटी, मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़राब तो होगी अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो। अच्छा, सरकार किस तरह से ध्यान नहीं देती आप बताएंगे? जैसे कि अभी मान लो भगवंत मान जी हैं, उनको वोटें दिल्ली, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बस। कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए, बाहर से जो लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, वो भी साफ तौर पे कह देते हैं कि यहाँ ट्रैफिक बहुत है और यहाँ की जो हवा है उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत घुटन सी होती है। तो इस तरह से स्वच्छता का ध्यान हमें ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं हम उनसे और जानेंगे। दिल्ली के अंदर स्वच्छता दिखती है आपको? है जी, सफाई दिखती है दिल्ली के अंदर? सफाई तो हो रही है बहुत, बाकी ये भीड़ आज कितनी हो रही है, और सबसे बड़ा जो खर्चा है ना जो दिल्ली पे पड़ रहा है, वो हर पेट्रोल पंप, हर स्टैंड पे 3 फुटी लगाने का क्या फ़ायदा है। कभी किसी प्रधानमंत्री के देखे हैं हम? 80 साल की एज तो हम हो गई। हर पेट्रोल पंप, हर स्टैंड पे 3 फुट हैं। इनमें खर्चा नहीं होता गवर्नमेंट का, समझे? पब्लिक का पैसा जा रहा है और हर रेट बढ़ रहे हैं। किसी दवाइयों के देख लो या किसी के देख लो, इतने रेट बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, कोई सुनने वाला ना कोई सुने ना कोई कहे। अच्छा, कौन सुनेगा फिर? हैं? कौन सुनेगा? अभी तो जेल भेजने का काम है इसका, और कोई काम नहीं है। ये स्वच्छता का आज हम जो है संदेश दे रहे हैं लोगों को। जिस तरह से यहाँ हमने देखा लाल किले में 5-5 रावण दहन किए गए, इतने सेलिब्रिटी आए, सभी नेता लोग आए, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए कि अगले दिन जो हालात थे दिल्ली के, यहाँ का AQI इतना गिर गया, 190 पे पहुँच गया। दिल्ली से सटे नोएडा का 211 पे पहुँच गया एयर क्वालिटी। आप क्या कहेंगे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं? इस पर तो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। कहाँ से पटाखे आए हैं, कहाँ बन रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, बंद करना चाहिए ना। पटाखे क्यों इतना छोड़े गए? लेकिन एक तरफ हम बोलते हैं कि दशहरा जो चलिए त्योहार तो मना लिया, लेकिन दिवाली भी अभी आएगा, कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन गिर जाएगा ना। एक्यूरेट हर जगह गिर जाएंगे, दिल्ली में, गुड़गांव में, है ना, आनंद विहार में एकदम ये हो जाते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा। अच्छा, हम कहते हैं दिल्ली में जब सर्दी आ जाती है कि धुंध हो जाती है इतनी, उसकी वजह भी यही है क्या? हाँ, यही है, पोल्यूशन ही है। अच्छा, कौन कंट्रोल करेगा फिर? ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट के हाथ में ना है सारी, दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करे इसमें। दिल्ली गवर्नमेंट तो कहीं और ही ध्यान दे रही है। और ध्यान दे तो उसका गलती है ना, क्या पब्लिक का गलती है? पब्लिक झेल रही है इसको। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, सुबह में निकलिए तो उसमें पुलिस, नाक में आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएंगे, आपको बीमारी होंगे। सरकार को क्या जा रहा है इसमें? गवर्नमेंट का क्या गलती? अच्छा, कई लोग तो कहते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, आगे बढ़ाना है, राजधानी को चमकाना है, पर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, जैसे आप में दिख भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, गवर्नमेंट का अस्पताल बढ़िया है, केजरीवाल काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करने दे तभी तो करे, सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप न करती है इसमें। तो स्वच्छता अभियान तो मोदी जी ने चलाया, उनकी तो केंद्रीय सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने तो स्वच्छता बहादुर अभियान चला दिया है, बावजूद इसके आम जनता नहीं सुन रही है। आम जनता जो जागरूक है वो तो सुन रही है, कर भी रही है, अपने स्तर से कर भी रही है। और जो इलिटरेट है वो तो समझ से बाहर हैं, वो पोल्यूशन में लाना चाहते हैं, पटाखे वही छोड़ रहे हैं। तो लिटरेसी किस तरह से आती है? लिटरेसी आएगी, साक्षरता अभियान चलाइए। स्टूडेंट ये सब आजकल के बेरोजगार भी भटक रहे हैं ना, सारे स्टूडेंट बेरोजगार हैं। मोदी जी को चाहिए कि इसमें जॉब दें, है कि नहीं? लिटरेसी को, लिटरेट पर्सन घूम रहे हैं, आई लिटरेट पर्सन राज कर रहे हैं देश पर, चौथी पास राज कर रहे हैं और MA PhD कर करके घूम रहे हैं। तो जिस तरह से हमने स्वच्छता के बारे में जाना, तो लोगों को ये भी कहना है कि हमें स्वच्छता अभियान चलाना है, लेकिन कई लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जिस तरह से हमने कई लोगों से बातचीत की कि किस तरह से वो एयर पोल्यूशन को दिल्ली के कंट्रोल करेंगे, तो उनको यही उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन हमें एक आम नागरिक होने के नाते समझना चाहिए कि हमें खुद आगे बढ़ के एक कदम उठाना चाहिए स्वच्छता की। और जिस तरह से केंद्र सरकार भी बोलती है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, अपने देश को सबसे आगे बढ़ाना है, तो ये कहीं ना कहीं पंक्तियों में नहीं, सच्चाई में तब्दील करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो दिल्ली की हवा जिस तरह से बोली जाती है कि जहरीली है, तो ये और जहरीली बन जाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।